जय हिंद साथियों, तो जैसा कि पता है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक एज़ अ विशेष शिक्षक के तौर पर सक्षमता 1 पास सभी शिक्षकों को जॉइन करना था और मोस्टली शिक्षक जो है जॉइन कर चुके हैं। ये आप जो देख रहे हैं आपके सामने ये हमारा नियोजित शिक्षक का पे स्केल है, 5200 से 20,200 वाला, ठीक है? जिसमें ग्रेड पे हुआ करता था, एंट्री पे, लेवल और इंडेक्स ये सारा हुआ करता था। अब उसके बाद जो नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक के तौर पे बने हैं, उनको फिटमेट मैट्रिक्स तालिका के अकॉर्डिंग वेतन का भुगतान होगा। यानी ये फिटमेट मैट्रिक्स टेबल और बीपीएससी, टीआरई से जो सिलेक्टेड टीचर हैं, दोनों का पे स्केल सेम है। इसमें आपको ग्रेड पे को हटा दिया गया है ना? ग्रेड पे हटा दिया गया है। उसके बाद लेवल को भी हटा दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स को रखा गया है और इसमें एक जो एंट्री वो पी पे होती है प्रविष्टि भुगतान यानी किस स्टार्टिंग जॉब जब आप एंट्री करते हैं किसी विभाग में, तो स्टार्टिंग सैलरी यानी बेसिक पे के तौर पे फिक्स कर दिया गया है। तो यदि मतलब राज्यकर्मी बनते हैं आप और 1 टू 5 के शिक्षक हैं, तो जिनका सैलरी 25,000 से कम होगा अभी बेसिक पे उनको 25,000 स्टार्टिंग होगा। 6 टू 8 वाले को 28,000 से और उसके बाद 9-10th को 31,000 और 11th-12th को 32,000 यही बेसिक पे सेम आपका टीआरई सिलेक्टेड टीचर का बीपीएससी टीआरई वाले शिक्षक का है, ठीक है? तो हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हम इस वीडियो में 2003 से लेके 2003 से लेकर 2022 तक यानी 6 फेज़ के शिक्षक जो बहाल हुए हैं, बहाल शिक्षक का सभी शिक्षकों का पेमेंट बताने वाले हैं कि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनका जो जनवरी से जो वेतन है, वो कितना मिलने वाला है और सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफ़िट में कौन है और जिनको ना के बराबर प्रॉफ़िट हुआ है, वो कौन से हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जैसा कि हम पहले बात कर लेते हैं विशेष शिक्षक को फिटमेंट के अनुसार कितना वेतन मिलेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि विशेष शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार कितना वेतन मिलेगा। इनमें 2003, 6, 7, 10, 11, 14, 16 और 2022 वाले शिक्षक हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं 2003 वाले शिक्षकों का। तो 2003 वाले जो शिक्षक होंगे जिनका अभी बेसिक पेमेंट जो बन रहा होगा वो 30,420 बन रहा होगा। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या कहा गया है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पर किस आधार पे वेतन मिलेगा? जैसा कि हम इस दोनों टेबल को लेके हम समझाते हैं आपका। कहने का मतलब कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पे प्रोटेक्शन के लाभ मिल रहा है ना? पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, ये सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं मिल रहा है। तो 30,420 जो है 2003-4 वाले शिक्षक का है, तो इनका इंडेक्स अगर देखिएगा तो 13वाँ नंबर इंडेक्स में 30,420 है और इनके फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में 13वाँ इंडेक्स पर आप जाइएगा 1 टू 5 के लिए, तो ये 1 टू 5 का कैटेगरी है, तो 13वाँ में 35,640 है। तो 35,640 मिलना चाहिए था, लेकिन ये तब मिलता जब आपकी सेवा को निरंतरता का लाभ दिया जाता, सेवा कंटिन्यूटी का, सर्विस कंटिन्यूटी का निरंतरता का लाभ देता, तो जो इंडेक्स में आपका वेतन वो बन रहा था 13वाँ इंडेक्स में नियोजित में, तो इसके भी 13वें इंडेक्स में जो वेतन होता, वो आपको पेमेंट मिलता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इनका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो बेसिक पे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के समय जो उनका बेसिक पे बन रहा होगा यानी 30,420 3 वालों का बन रहा है, तो 30,420 के इक्विवेलेंट यानी बराबर या 30,420 से थोड़ा ऊपर वाला किस इंडेक्स में आपका पेमेंट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट हो जाएगा। तो आप देखिए 7वाँ नंबर इंडेक्स में 29,850 बन रहा है, जो कि 30,420 से कम है, तो ये नहीं मिलेगा। अब 30,750 जो आप देख रहे हैं, वो 30,420 के अप्रॉक्स है और इससे ज़्यादा है।
तो आपका इंडेक्स नंबर 8 का पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 इंडेक्स घट ज़रूर रहा है ना, सेवानिवृत्तता की वजह से 5 इंडेक्स अब बैक चले जा रहे हैं, लेकिन आपके वेतन में किसी प्रकार का गिरावट नहीं आ रहा है ना, आपका वेतन संरक्षण के लाभ की वजह से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से फिर हम सभी का बारी-बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2003 वालों का वेतन कितना बनेगा। पहले के वेतन में और अभी के वेतन में इन हैंड सैलरी में ज़रूर है कि आपका कुछ न कुछ कमी आएगा। लगभग 2000 या 1800 2000 का कमी आने वाला है। तो 2003 वाले का वेतन इनका 30,420 है। अब वर्ष में देख लीजिएगा, है ना? वर्ष में अगर इधर उलट-फेर होगा तो, लेकिन बेसिक पे जिनका 30,420 अभी है और वो 1 तारीख को जॉइन किए हैं, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750। महँगाई भत्ता जिसको डीए बोलते हैं, और डीए जो है हमारा वो 53% के आधार पे हमने कैलकुलेट किया है, जो कि हो गया है, तो 16,298 हो जाएगा। आवास भत्ता जिसको आप एचआरए होम रेंट अलाउंस बोलते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 5% का है, तो 1538 बनेगा। चिकित्सा भत्ता हम बोलते हैं मेडिकल अलाउंस को, तो मेडिकल अलाउंस सभी को 1000 रुपया दिया जाता है। तो जो इन सभी भत्ताओं को जोड़ेंगे, तो जो ग्रोस सैलरी होता है 49,586, जो ग्रोस सैलरी होता है वो हमारे अकाउंट में नहीं क्रेडिट होता है। इसमें से सरकार कुछ डिडक्शन करती है, यानी कटौती करती है, जो कि नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ के तौर पे देना होता था, है ना? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है, वो 1800 रुपया करता था, ठीक है? लेकिन यहाँ एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या इसके बाद यूपीएस जब अप्रैल से लागू होगा 1 अप्रैल से, तो एनपीएस वाले चाहे तो यूपीएस में शिफ्ट कर जाएँगे। तो यूपीएस क्या है? तो उसके बारे में भी इस चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एनपीएस फिलहाल मिल रहा है राज्यकर्मी को, तो एनपीएस में 10% का आपको डिडक्शन होगा ग्रोस सैलरी से, और ग्रोस सैलरी से नहीं होता है बल्कि आपके बेसिक पे यानी मूल वेतन और डीए। तो बेसिक पे यानी ये मूल वेतन हुआ, ये डीए हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, तो जोड़ेंगे तो 47,048 रुपया होता है। तो इसका हम 10% निकालेंगे, तो एप्रॉक्स 4704.8 रुपए होगा, तो इसको हम 4705 राउंड फिगर में लिए हैं। तो इतना रुपया आपको 49,586 से डिडक्ट होगा। तो जो आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो 44,881 रुपया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये इतना रुपया आएगा जो कि अभी आपके प्रेज़ेंट सैलरी से कम हो जाएगा। लेकिन कम होगा तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका भविष्य निधि के लिए कटता था वो 1800 कट रहा है, और यहाँ पे आपका 4700 रुपया कट रहा है। तो एप्रॉक्स आपका लगभग 2900 रुपया ज़्यादा कट रहा है, मान के चलिए 3000 राउंड फिगर में। तो वो 3000 ज़्यादा कटने की वजह से आपका सैलरी कम लग रहा है, अदरवाइज़ आपका सैलरी कम नहीं हुआ है, ठीक है? तो उनके एनपीएस में कितना जमा हो जाएगा, तो 4705 रुपया बेसिक पे प्लस डीए का 10% मेरे अकाउंट से कटेगा ग्रोस सैलरी से, और 6587 यानी बेसिक पे और डीए यानी 47,048 का 14% सरकार ऐड करेगी। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 11,292 रुपया एनपीएस में जमा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इतना रुपया हमारे अकाउंट में आएगा और ये जमा होगा, तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हैं कि 44 11 55 एक 56 और 9 8 17 172 यानी 56,172 रुपये का आप कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट होने वाला है, टोटल एनपीएस-वनपीएस लगा के। तो ये आपका पेमेंट हो जाएगा। नेट अमाउंट 44,881 मिलेगा और एनपीएस में इतना जमा होगा, तो ये आपका 30,420 वालों का हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे ईयर। हमने कहा ना कि साल में आप नहीं जाइएगा, वर्ष में हो सकता है उलट-फेर, लेकिन बेसिक पे जिनका हमने सामने अंकित किया है, तो 2006-7 वाले खासकर हमारे स्कूल में भी हैं, जिनका 28,660 रुपया बेसिक पे बनता है। तो आप नीचे ऊपर हम ले चलते हैं, और 28,660 को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप भी अगर आपका इसमें नहीं बताया पेमेंट, तो आप अपने बेसिक पे के हिसाब से कैलकुलेट और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 30,420 कहाँ है? तो आपको हम दिखाते हैं। 30,420 हो गया, उसके बाद 28,660,
तो 28,660 आप देखेंगे तो यहाँ पे है इंडेक्स नंबर 11 में। तो अब हम फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में देखते हैं कि 28,660 के अप्रॉक्स कौन सा अमाउंट है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 28,140 है, जो कि 28,660 से कम है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद अगला अमाउंट है 28,980। तो ये 28,980 रुपया जो है उनका बेसिक पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये इंडेक्स नंबर 6 पे होगा, इंडेक्स उनका 2 इंडेक्स घटेगा। तो चलिए इनके वेतन को हम कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि जिनका भी 6-7 वाले का या वर्ष को आप छोड़िए, जिनका भी बेसिक पे 28,660 है, का मूल वेतन 28,980 मिलने लगेगा, डीए आपका 15,359, एचआरए 1449 और मेडिकल 1000। तो ग्रोस सैलरी इनका हो जाएगा 46,788 रुपया। एनपीएस में जो डिडक्शन होगा वो 4434 होगा बेसिक पे और डीए का 44,339 का 10% 4434 रुपया। तो आपका एनपीएस में जो है डिडक्शन होगा 4434, यहाँ 4433.9 होगा, तो अप्रॉक्स में आप 4434 राउंड फिगर में लेंगे तो नेट अमाउंट आपका 42,324 रुपया आपके इन हैंड सैलरी आएगी, जो कि अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा, बैंक में आएगा, जो कि आपके अभी प्रेजेंट अमाउंट से कम नजर आ रहा होगा। लेकिन एनपीएस में आपका 4434 रुपया जमा भी हो रहा है, लगभग 4,500, और वही 6207 रुपया सरकार यानी 14% अपनी तरफ से ऐड करिए, 10% आपका। तो आप कैसा कर सकते हैं कि बेसिक पे और डीए का इसका कुल 24% आपका एनपीएस में जमा हो रहा है। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है 42,10 52,995 रुपया, 52,995 रुपया आपका टोटल बन रहा है ना, सब लगा के। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो गया। अब हम अगले की तरफ चलेंगे, तो अगला जो हमारा सैलरी होगा वो होगा 2010-11 वाले का, या जिनका बेसिक पे 27,820 रुपया होगा। तो इनका हम देखेंगे, तो ये आप देखेंगे तो पता चलेगा, इनका मूल वेतन हो जाएगा 28,140, डीए 53% के आधार पर 14,914, एचआरए 1407, मेडिकल 10,000 और ग्रोस सैलरी 45,461 हो जाएगा, सब भत्ता लगा के। फिर मूल वेतन और डीए 43,054 का 10% डिडक्शन होगा, 4305 रुपया। तो इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 41,156। एनपीएस में जो जमा होगा वो 4305 रुपया और 6,027 रुपया, 14% सरकार ऐड करेगी, तो 10,332 रुपया। तो 41,000 यहाँ 10,000, तो ये 51,000 हो गया, और 100 400 और यहाँ हो गया 88। तो इतना रुपया आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है आपके एनपीएस और इनहैंड सैलरी मिला के। अब हम अगले देखेंगे 2014-16 वाला, जिनका 27,010 रुपया भी बेसिक पे बन रहा था, तो उनका मूल वेतन अब मिलेगा 27,320, डीए हो जाएगा 14,480, एचआरए 1,366, मेडिकल 1,000, तो ग्रोस सैलरी हो जाएगा 44,166। तो एनपीएस में जो 10% डिडक्शन होगा इन दोनों का वो 41,800 का 10%, एक जीरो उड़ा देंगे, 4180 रुपया। तो जो नेट अमाउंट होगा, जो क्रेडिट होगा, वो 39,986 रुपया होगा, और एनपीएस में जो जमा होगा 4180 और 5852, जो कुल 10,032 रुपया होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 39 10 49 अप्रॉक्स 50,000 समथिंग हो जाएगा, यानी 8 3 11 12 118 रुपये इस तरीके का कुछ अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 50,000 18 हो जाएगा। तो अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो पुराने शिक्षक को आप देखें, उनमें दिक्कत ये है कि इन हैंड सैलरी लगभग सभी का कम रहा है ना, 2,000 2,500 3,000 के अप्रॉक्स सबका कम रहा है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 2022 वाले 6 फेज के शिक्षक का, जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी 15,380 से, ठीक है, बेसिक पे। अब 2 साल पूरा होने के बाद उनका फिक्सेशन हुआ है, और 22,600 रुपया जनवरी से होना था, लेकिन इनका अमाउंट डायरेक्ट अब क्या हो जाएगा, चूँकि प्राइमरी में स्टार्टिंग सैलरी ही 25,000 से है, तो 25,000 से कम नहीं दिया जा सकता है। तो 25,000 इनका बेसिक सैलरी हो जाएगा, डीए 13,250 हो जाएगा,
और 1250 एचआरए मेडिकल 1000, तो ग्रोस सैलरी 40,500 हो जाएगा। 38,250 बेसिक पे और डीए का 10% इनमें से कटेगा, तो ये 3825 पर डिडक्शन होगा। तो जो इन हैंड सैलरी आएगा वो 36,675 रुपये आएगा, और इनके एनपीएस में जो जमा होगा वो 3825 इनके अकाउंट से कटेगा 10%, और 14% सरकार ऐड करेगी, तो ये 5355 रुपये ऐड होगा। तो कुल मिला के 9,180 रुपया इनके एनपीएस में जमा होगा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि 36,675 और 9,180 का जब आप ऐड करेंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 45,855 रुपये का पूरा प्रॉफिट हो रहा है एनपीएस और इन हैंड सैलरी मिला के, ठीक है। तो ये आपका 2022 वाले का 6 फेज का वाली है, और 22 वाले को अभी जो इन हैंड मिल रहा था वो 33,210 रुपया मिल रहा था पेमेंट, इन हैंड पेमेंट। अब 36,675 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3,500 रुपये बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में 2022 वाले ही शिक्षक हैं। बाकी सभी को भी थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उनके भविष्य निधि में जो पेमेंट है वो ज़्यादा जा रहा है, और 2022 वालों को इन हैंड भी ज़्यादा मिल रहा है, और एनपीएस में जो कट के मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना, अगर किन्हीं का एक अमाउंट छूट गया होगा, किन्हीं का आप सैलरी बताना छूट गया, तो आप भी अपना सैलरी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम इसमें आप खुद देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था अभी कि 27,000 ना, कहाँ गया? इस तरीके से आप देखेंगे, तो ये 27,010 वाले का हमने बताया, तो ये आप देख लेंगे कि 27 के अकॉर्डिंग आपका कितना वेतन मिल रहा है। तो फिर ये 27,010 वाला इसमें कहाँ चला जाएगा? 27,320 वाला, तो उसी तरीके से आप लोग भी अपना कैलकुलेट इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 to 5 में, तो 6 to 25,000 से स्टार्टिंग है, तो इससे कम वेतन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई आपको डाउट और रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।